ये द कंटाप और आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। हम बात करने वाले कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। आज देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को 24 साल बाद एक गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिल गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने थे। दोनों में से किसी एक का चुनाव होना था और उसके लिए सोमवार का दिन चुना गया, जब लगभग कांग्रेस के 9,500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वोट डाले। और अब आज दोपहर 2 बजे तक की तस्वीर साफ हो गई कि आखिरकार कौन बनेगा कांग्रेस का अगला गैर गांधी सर्वे सर्वा। और अब 9,500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के वोटों का फैसला आ गया है। इस फैसले ने इशारा कर दिया है कि खड़गे ही कांग्रेस के अगले आला कमान होंगे। हालांकि इस बात का अंदाजा पहले ही था, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों का साथ खड़गे को मिला था। फिर चाहे दिग्विजय सिंह की बात हो या कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर पहली पसंद अशोक गहलोत की, सभी ने डंके की चोट पर मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ दिया और शशि थरूर को किनारे कर दिया। वहीं शशि थरूर ने भी खुद को अलग थलग पाया और इस बात की शिकायत मीडिया के सामने करने से भी नहीं चूके। शशि थरूर कड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खड़े रहे और अब वोटों की गिनती के आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं पार्टी के अगले अध्यक्ष। वैसे कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में 6वीं बार पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। आजादी के बाद से पार्टी की कमान अधिकतर गांधी परिवार के हाथों में रही है या फिर उसका सर्वसम्मति के साथ चुनाव किया गया है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने बताया, मतदान के लिए योग्य 9,900 पार्टी प्रतिनिधियों में से 9,500 कार्यकर्ताओं ने मतदान में अपना मत डाला है। यह बात सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने या चुनाव मात्र तक नहीं है। सवाल तो सबसे बड़ा यह भी है कि खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या होंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और राहुल गांधी पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं। ऐसे में खड़गे के सामने कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनने के बाद कई बड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण चुनौती होगी वो ये है कि पार्टी पर आखिरकार नियंत्रण कैसे कायम करना है, अपना सिक्का कैसे जमाना है, अपनी बात को मनवाना कैसे है। विश्लेषक मानते हैं कि मौजूदा समय में पार्टी की हालत खराब है। उसे मौजूदा संकट से निकालना, पार्टी में जमीनी स्तर पर ऊर्जा पैदा करना नए नवेले अध्यक्ष के लिए कांटों की राह पर चलने के बराबर हो सकता है। वहीं कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो साल 1992 से लेकर साल 1998 तक पार्टी की बागडोर पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के हाथों में रही थी। और फिर आ गया सोनिया गांधी का वक्त। सोनिया गांधी साल 1998 से लेकर साल 2017 तक पार्टी के अध्यक्ष बनी रही और साथ ही साथ उन्होंने 2 आम चुनावों में भी जीत दिलवाई। वहीं साल 2019 में राहुल गांधी के पद से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी और अब पार्टी की बागडोर एक गैर गांधी व गांधी परिवार के बेहद करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि खड़गे साहब अपने एंड पर पार्टी का कोई बड़ा फैसला ले भी पाते हैं या नहीं, या फिर उनका हाल देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह ही होगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी का कठपुतली कहा जाता रहा है, यानी कि दिखावे के प्रधानमंत्री, मतलब फैसले सारे सोनिया गांधी के और इंप्लीमेंट मनमोहन सिंह का। चलिए, जो बीत गई वो बात गई। एक नया आगाज, एक नया अध्यक्ष के साथ में पार्टी निकल पड़ी अब नए रास्ते पर, जो पार्टी की दशा और दिशा दोनों को तय करेगा। सो होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है खड़गे साहब उनके लिए किए गए पूर्वानुमानों को गलत साबित कर दें और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं, जिसकी पार्टी को बेहद जरूरत है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।